वेलकम बैक फ्रेंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत बाकी थे वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कीप योर ऑल अटेंशन। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। रिजल्ट ऑफ इवोल्यूटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, आपके पास क्या है 823। तो याद रखिए यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आप स्टैक का हेल्प करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 स्टैक में डालिए, पुश 2 डालिए, 3 डालिए। ये सारे क्या है आपके ऑपरेंड है। अभी ऑपरेटर क्या आ रहा है, कैरेट। कैरेट यानी कि आप रेस टू, आप कहते हैं ना 2:3, तो यहाँ पे लास्ट दो ऑपरेंड पे ये ऑपरेशन फॉलो होगा। 2:3 यानी कि 8। तो अभी स्टैक में क्या आ गया 8 8। फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड होगा तो कौन से लास्ट दो ऑपरेशन ऑपरेंड पे अप्लाई होगा। 8 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1 आ गया है यहाँ पे। 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। फिर 2 है, फिर 3 इनपुट हो रहा है, फिर स्टार। फिर स्टार आ रहा है तो ये दोनों पे अप्लाई होगा। तो क्या आएगा आउटपुट आपका 1 और 6 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस आ रहा है, प्लस आ गया तो लास्ट 2 पे ऑपरेशन फॉलो होगा तो 7 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, प्लस हो गया, फिर 2 है, फिर 1 है, और इन दोनों पे कौन सा स्टार अप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्टार। तो 2 7 2, और उस पे क्या है कैरेट, कैरेट यानी रेस टू, तो 7:2 यानी कि 49। तो आंसर क्या आएगा आपका 49, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैंने दिया है, देख लेना एक बार। ओके, ये कंपाइलर का क्वेश्चन है, द बॉटम ऑफ पार्सर जनरेट। तो ये हमको थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पता है कि राइट बॉटम ऑफ पार्सर क्या करता है, राइट मोस्ट डेरिवेटिव इन द रिवर्स ऑर्डर को जनरेट करता है। तो आंसर बी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईआर मॉडल विल ऑलवेज बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन है वो एटलीस्ट कौन से फॉर्म में होगा, 1NF में तो होगा ही, एटलीस्ट 1NF में होगा। यूनिक है उसके रेकॉर्ड्स, और वैसे एटलीस्ट वो 1NF में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कंटेक्स्ट स्विचिंग विल नेवर टेक प्लेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग यानी कि कोई प्रोसेस P1 है, अभी एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, क्या हो रही है, एग्जीक्यूट। तो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर वो प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद ही कोई दूसरी प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूशन में आने की परमिशन दे रहा है, यानी कि ये प्रोसेस पूरी खत्म हो गई और उसके बाद P2 एग्जीक्यूशन में आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रहा है। ओके, ये याद रखना है। ओके, और कंटेक्स्ट स्विचिंग एक्चुअली हो क्या रहा है, उसमें P1 प्रोसेस चल रही है, अगर इसको कोई इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा और कोई दूसरी प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूशन में ला देगा, ठीक है। तो अभी P2 एग्जीक्यूशन चल रहा है और जैसे ही P1 को उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो P2 फिर से कंटेक्स्ट स्विच होके यहाँ पे रेडी स्टेट में, रेडी क्यू में आ जाएगी और P1 कहाँ चली जाएगी, एग्जीक्यूशन में चली जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि एक प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर उसको कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई तो वो क्या करेगा, स्विच कर देगा और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में प्रोसेस करने देगा। तो उसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। वो किस में होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होता है, और राउंड रॉबिन में भी होता है, प्रिमिटिव प्रायोरिटी में भी होता है। तो ओनली नॉन प्रिमिटिव जो भी शेड्यूलिंग है हमारे पास, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग कभी भी होता नहीं है। तो याद रखना, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यानी एक प्रोसेस पूरी खत्म हो जाए उसके बाद ही दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में जगह मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन पैरेलली हो सकता है, यानी कि एक प्रोसेस चल रही है, दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है, दूसरी अगर एग्जीक्यूशन में जा रही है तो वेट कर रही है, ऐसे कंटेक्स्ट स्विचिंग होता रहेगा प्रिमिटिव में, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग, कैसे हो रहा है, और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ थियोरेटिकल
concept. So please do share, like and subscribe my channel and keep practicing, keep learning. Thank you so much.